सुप्रभात बच्चों। कक्षा 8वीं संस्कृत में आप सभी का स्वागत है। आज हम जो है अष्टादशा पाठा महाकवि कालिदास पढ़ेंगे। बहुत ही नवरत्नों में एक माने जाने वाले कवि जो है कालिदास हैं। ये बहुत ही प्रसिद्ध कवि हैं और इनके बारे में हम आज जो है जानेंगे। कवि कुलगुरुं कालिदासः अस्मिन् युगे को न जानाति। कवि कुलगुरु कालिदास को इस युग में कौन नहीं जानता। विद्वद्भिः विश्वस्य साहित्यकारेषु अस्य गणना कृता। विद्वानों में विश्व के साहित्यकारों में उनकी गणना की जाती है। बहवः विद्वांसः उज्जैनीमेव अस्य जन्मभूमि मन्यते। बहुत से विद्वान उज्जैनी को उनका जन्म भूमि ही मानते हैं। अनन्यैव हेतुना तस्य कृतिषु उज्जैन्याः वर्णनं संजातम्। बहुत से लोगों के द्वारा लेखों में लिखा गया है कि उज्जैनी का ही वर्णन मिलता है। माने उनका जन्मभूमि को उज्जैनी का ही वर्णन अपने अपने कृति में लेख में उन लोग लिखे हैं कवियों ने। उज्जैनी ही उनका जन्म स्थान है। उक्तम च विक्रमादित्यस्य नवरत्नेषु कालिदासः है कहा गया है। और विक्रमादित्य के 9 रत्नों में से एक रत्न कालिदास है। कथ्यते कालिदासः एक महामूर्खः आसीत्। कहा जाता है कि कालिदास जो है महामूर्ख था। राज्ञा सारदानन्दस्य विद्योत्तमा नाम्नी एका विदुषी कन्या आसीत्। एक राजा सारदानंद की विद्योत्तमा नाम की एक विदुषी माने होता है विद्वान, है ना, विदुषी कन्या थी। सा स्वविद्या अति दर्पशीला आसीत्। दर्पशीला माने घमंडी। वह अपने विद्या पर बहुत घमंड करती थी। सा प्रतिज्ञावती यत शास्त्रार्थम यह माम परिजेष्यति। वह प्रतिज्ञा दी थी कि जो मुझे शास्त्रार्थ में हराएंगे तेन स विवाह करिष्यामिति। उनके साथ ही मैं विवाह करूंगी। ताम प्रतिज्ञां श्रुत्वा बहवः विद्वांसा आगच्छन्। उनकी प्रतिज्ञा को सुनकर बहुत से विद्वान आते थे। तया सह शास्त्रार्थे सर्वे पराजिता भवन। और सभी जो है शास्त्रार्थ में उनसे पराजित हो जाते थे। ईर्ष्यावशात् ते राजकन्यायाः विवाहं महामूर्खेण सह संपादितुम्। ईर्ष्या के कारण अन्य राजाओं ने ईर्ष्या के कारण उस राजकन्या का विवाह मूर्खों के साथ या महामूर्ख के साथ करने के लिए योजना बनाई। व्यचरण माने योजना बनाने लगा या सोचने लगा। ते मूर्खस्य अन्वेषणार्थम निर्गताः। अन्वेषणार्थम माने होता है खोज में, निर्गता माने निकल गए। वे महामूर्ख की खोज में निकल गए। सहसा कस्यचित् वृक्षस्य शाखायां स्थित्वा तां शाखायां कर्तयन्तम् एकं मूर्खम् अपश्यन्। अचानक, सहसा माने होता है अचानक, किसी वृक्ष के ऊपर जिस शाखा में वो बैठा था उसी शाखा को काटते हुए एक मूर्ख दिखाई दिया। कर्तनम माने होता है काटते हुए। तस्मात् वृक्षात् अधः अवतीर्यते औदन। उसे वृक्ष से नीचे, औधा माने होता है नीचे, उसे वृक्ष से नीचे अवतीर्य माने उतार कर। ते औदन वे बोले तम भो पुरुष, हे पुरुष, वयम परम सुंदर्या राजकन्यायाः सह तव विवाहं कर्तुम इच्छामः। तुम्हारा विवाह एक परम सुंदर राजकन्या के साथ, परम सुंदरी राजकन्या के साथ हम करने की इच्छा रखते हैं। वयं स्वगुरु रूपेण तव परिचयः। हम सब तुम्हारा परिचय अपने गुरु के रूप में देंगे। दास्यामः माने देंगे। परम त्वं किमपि न वक्ष्यसि। वक्ष्यसि माने होता है बोलना नहीं, परंतु तुम कुछ भी नहीं बोलना। तम मूर्खम नीत्वा विद्वांसः राजकन्यायाः समीपम आगतवन्तः। उस मूर्ख को लेकर अन्य विद्वान जो है उस मूर्ख को लेकर के राजकन्या के समीप आ गए। औदंच और बोला
एषो अस्माकं गुरुः सकल शास्त्र पारंगतः विद्वान चासीत परंतु संप्रति मौन व्रतम। ये हमारे परम गुरु सकल शास्त्र पारंगत हैं, माने सभी शास्त्रों में पारंगत हैं। विद्वान चासीत, बहुत ही विद्वान हैं, परंतु संप्रति मौन व्रतम, परंतु आज उनका मौन व्रत है, मौन व्रत धारण किए हुए हैं। तदा राजकन्या विद्योत्तमा एकाम अंगुलिकाम उत्थाय दर्शितवती, तब राजकन्या विद्योत्तमा एक उंगली उठाकर दिखाने लगी, अर्थात एक उंगली उठाकर दिखाने लगी। यथार्थ एको ब्रह्मा द्वितीयो नास्ति, उनका अर्थ था एक ब्रह्मा दूसरा नहीं है। ताम दृष्ट्वा महामूर्खा कालिदासा व्यचर्यत, तब वह महामूर्ख कालिदास विचार किया। ऐसा मम एक नेत्रम स्फोटितुम इच्छति, ये मेरी एक नेत्र फोड़ने की इच्छा रखती है। अहम तो तव द्वे नेत्रे विस्फोटिष्यामि, तब मैं तुम्हारा दोनों नेत्र फोड़ दूंगा। इति मत्वा स्वकीर्य द्वे अंगुलिके दर्शितवान, तब ऐसा वह मान करके दो उंगली दिखाने लगा। अंते राजकन्या पराजिता संजाता, अंत में उनसे शास्त्रार्थ करते करते राजकन्या पराजित हो जाती है। पश्चात कालिदास सह विद्योत्तमा यह परिणय जाता है, उसके पश्चात कालिदास के साथ विद्योत्तमा का विवाह हो जाता है। परिणय माने होता है विवाह, जाता माने हो गया। एकदा रात्रा उष्ट्रस्य ध्वनि अभवत, एक बार रात्रि में ऊँट की ध्वनि हुआ, माने आवाज सुनाई दिया। ध्वनि श्रुत्वा तस्य भार्याम अयम ध्वनिम केन कृतः इति, उस ध्वनि को सुन करके, उस आवाज़ को सुन करके उसकी पत्नी ने पूछा यह किसकी आवाज़ थी। इति अपृच्छत, ऐसा उन्होंने पूछा। कालिदासे उष्ट्र शब्दस्य स्थाने उट्र इति शब्द उच्चारिता विद्योत्तमा ज्ञातवती एयत एषा मूर्ख अस्ति। कालिदास ने उष्ट्र शब्द के स्थान पर उट्र ऐसा शब्द उच्चारित किया, तब विद्योत्तमा जान गई कि यह महामूर्ख है। सा कालिदास अपमानम कृत्वा, वह कालिदास का अपमान की। गृहात निक्षावती, अर्थात निकासितवती, वह घर से उसे अपमानित करके निकाल देती है। कालिदास खिन्नो भूत्वा देवी आराध्य, कालिदास खिन्न होकर, खिन्न मन होता है दुखी होकर, देवी की आराधना में लग जाता है। तदनुग्रहेण सह विद्वान अभवत, और उनके अनुग्रह से, उसके बाद उनकी अनुग्रह से माने कृपा से वह महान विद्वान हो गया। यदा कालिदासः ज्ञान प्राप्य गृहं प्रत्यावर्तत, प्रत्यावर्तत माने होता है लौट आया। ज्ञान प्राप्त करके कालिदास गृह अपने घर लौट आया। गृह माने होता है घर, प्रत्यावर्तत माने लौट आया। तदा द्वारा पिहितम आसीत, तब उसका घर का दरवाज़ा जो है बंद था। पिहितम माने होता है दरवाज़ा बंद था, बंद है। पिहितम आसीत, बंद था। सह अकथ्यत, वह बोला। अनावृतम कपाटम द्वारम देहि, अनावृतम कपाटम द्वारम देहि, अर्थात इनके कहने का मतलब था कि घर लौटने के बाद कहने लगा दरवाज़ा बंद था। जब उन्होंने घर से लौटा, बाहर ज्ञान प्राप्त करके लौटा, तो घर का दरवाज़ा जो है बंद था, और उन्होंने कहा द्वार खोलो। अनावृतम कपाटम देहि, माने बिना कारण के दरवाज़ा क्यों बंद है, द्वार
खोलो, द्वारम देहि माने द्वार खोलो। भार्या पृच्छत, पत्नी ने पूछा, अस्ति कश्चित् द्वावग्नि शेष, अर्थात कुछ वाणी में विशेषता है। कालिदासः स्वप्रतिभार्याः पत्नी अतोष्यत्, अपनी पत्नी प्रतिभा से पत्नी को संतुष्ट किया। कालिदास अपनी प्रतिभा से अपने पत्नी को संतुष्ट किया। पत्न्या शब्दत्रयः आश्रितं कालिदासः त्रयाणां काव्यानां रचनाम् अकरोत्। पत्नी के इस 3 शब्द से उन्होंने कालिदास ने 3 काव्यों की रचना किया। यथा अस्ति इति शब्देन कुमार संभव, यथा शब्द से कुमार संभव, अस्त्युत्तरस्यां दिशि देवात्मा, माने उत्तर दिशा में देवताओं की आत्मा है। कश्चित् इति शब्देन मेघदूतम, और उसके बाद कश्चित् शब्द से मेघदूत की रचना हुई। कांतवीरः गुरुणां स्वाधिकारात्म प्रमत्तः तथा वाक् इति शब्देन रघुवंश महाकाव्यम। कश्चित् कांतवीरम मने स्व अधिकारात्म, मने अपने काम में प्रमाद करने के लिए पति का विरह भोगना पड़ा। मने कांतवीरः गुरुणाम स्वाधिकारात्म प्रमत्तः, मने अपने प्रमाद में ये होने के कारण वह पत्नी से विरह को प्राप्त किया था कालिदास। तथा वाक इति शब्द रघुवंश महाकाव्यम, और वाक शब्द से रघुवंश नामक महाकाव्य की रचना हुई। वाग्यार्थ यहाँ पर दिया हुआ है, वाग्यार्थ विवो संपृक्त, इसकी रचना उन्होंने वाग शब्द से किया। अर्थात इसका मतलब होता है अर्थ के समान मिला हुआ। वाग्यार्थ विवश संपृक्त मने अर्थ के समान मिला हुआ। तदंतरम कालिदासेन चतुर्णाम ग्रंथानां रचनां कृता, इसके बाद कालिदास ने 4 ग्रंथों की रचना किया। कालिदासेन मुख्यतः अर्थात मुख्याः 7 ग्रंथाः विरचिताः, कालिदास ने मुख्य रूप से 7 ग्रंथ की रचना किया। एतेषु 2 महाकाव्ये रघुवंश महाकाव्यम कुमार संभवम, 2 खंडकाव्ये मेघदूतम ऋतुसंहारं च। 1-2 महाकाव्य है रघुवंश महाकाव्य कुमार संभव, और 2 खंडकाव्य है मेघदूत और ऋतुसंहार। 3 नाटकानि अभिज्ञान शाकुंतलम, और 3 रचना उन्होंने नाटक का किया। जो पहला है अभिज्ञान शाकुंतलम विक्रमोर्वशीयम मालविकाग्निमित्र, एक अभिज्ञान शाकुंतलम और दूसरा विक्रमोर्वशीयम और तीसरा है मालविकाग्निमित्र। तेषु अभिज्ञान शाकुंतलम श्रेष्ठतमा रचना अस्ति, उसमें से अभिज्ञान शाकुंतलम श्रेष्ठ रचना है। जर्मन कवि गेटे महोदय ने अस्य काव्य से प्रशंसा कृता, जर्मन के कवि गेटे महोदय के द्वारा इस काव्य की प्रशंसा किया गया है। अस्य ग्रंथस्य विषय एकः सूक्तियः प्रचलिता है, इस ग्रंथ से एक सूक्ति प्रचलित है। काव्येषु नाटकम रम्य तत्र रम्या शकुंतला, माने शकुंतला के ऊपर ये जो है आधारित संस्कृत में नाटक लिखा गया है, जिसको उन्होंने कहा है कि नाटकों में अभिज्ञान शाकुंतलम सबसे अधिक रुचिकर है। कालिदासस्य भाषा अलंकारिकी अस्ति, कालिदास की भाषा में अलंकार है, माने सभी अलंकारों का उन्होंने प्रयोग किया है, भाषा में अलंकारों का प्रयोग किया है। उपमा अलंकार से प्रयोगे सह प्रवीणो अस्ति, उन्होंने अपनी भाषा में उपमा अलंकार का प्रयोग करने में बहुत ही प्रवीण थे, चतुर थे। उक्तम च उपमा कालिदासस्य एतेषु काव्येषु प्रकृते मनोहराणि चित्राणि लक्ष्यन्ते, कालिदास उपमा देने में, काव्यों की उपमा देने में प्रकृति के लिए बहुत ही मनोहारी चित्रकारी थे।
माने उनके काव्यों में प्रकृति का सुंदर चित्रण किया गया है, इसलिए प्रकृति का उपमा का वर्णन अपने काव्यों में किया गया है। तस्य प्रकृति अनुरागः अस्ति आसीत्, उनको प्रकृति के प्रति बहुत ही प्रेम था। कविकुल शिरोमणि महाकवि कालिदासस्य काव्यरचना विश्वस्य निधिः इति मन्यते जनाः। कवि कुल शिरोमणि का महाकवि कालिदास की रचना में, काव्य रचना में इसको जो है विश्व का एक संपत्ति माना गया है, विश्व का निधि माना गया है। लोग इसे विश्व की संपत्ति मानते हैं काव्य रचना को। अधुना महाकवि कालिदासः पार्थिव शरीरेण नास्ति तथापि यश कायेन विद्यते। आज महाकवि कालिदास हमारे पार्थिव शरीर से जीवित नहीं है, लेकिन यश रूपी शरीर से आज भी हमारे पास जीवित है। विद्वांसः कथयन्ति, विद्वान कहते हैं, जयन्ति ते सुकृणो रससिद्धा कवीश्वराः नास्ति येषां यशकाये जरामर्जम भयम। विद्वान कहते हैं कि कालिदास आज जो है रस सिद्ध कवि हैं और कवियों की जय जो हो वो अपनी कृतियों में अमर रहते हैं। अर्थात जिस कवि का कवियों की कृति में जय हो वो सदा अमर रहते हैं। उनके यश रूपी कार्य उन्हें बुढ़ापा और मृत्यु से परे रखते हैं। इस तरह से ये पाठ का अनुवाद समाप्त हुआ और प्रश्न अभ्यास को मैं जो है यहाँ पर भेज दे रही हूँ वीडियो में, उसको लिख लेंगे, पढ़ लेंगे। ये सभी पाठ जो है परीक्षा उपयोगी है और सूक्ति में अनुवाद दिया हुआ है, सूक्ति का अनुवाद भी को आप पूरे लिख लेंगे, पढ़ लेंगे।